चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने डिस्टेंस पढ़ा था, याद है सबको? कल हमने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस। यस और नो? ठीक है, आज हम क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, इतनी बात। तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट को 9th क्लास के तरीके से देखेंगे, उसके बाद फिर जो हमें 11th क्लास में देखना है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, मैंने क्या करा। सपोज दिस इज ऑब्जर्वर एट रेस्ट। एक पार्टिकल हमारे पास यहां पर है इनिशियली, और इसका पोजीशन वेक्टर एस आई है। इनिशियली यहां पर है पार्टिकल, और ओ से देखने पे इसका पोजीशन वेक्टर एस आई है। यस और नो? ठीक। अब ये पार्टिकल क्या करता है, इसी टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलता हुआ यहां पहुंचता है, फाइनली यहां पहुंचता है, और इसका पोजीशन वेक्टर एस एफ हो गया। क्या हो गया? एस एफ विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। यस और नो? ठीक है। अब जो 9th क्लास में हमने डेफिनेशन पढ़ी है, पहले उसको देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट is defined as length of shortest path between initial and final position. मैं क्या कह रहा हूं? डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा पाथ लेंथ है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो जरा देखो एक मिनट, अगर मैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करूं तो ये सबसे छोटा रास्ता है इनिशियल से फाइनल जाने का। हाँ या ना? ये सबसे छोटा रास्ता हो गया इनिशियल से फाइनल जाने का, ठीक है। अब इसको हमने डायरेक्शन दे दिया क्योंकि हम जाएंगे इनिशियल से फाइनल, इसको डायरेक्शन दे दिया। दिस इज डेल्टा एस, या एस के लेते हैं, क्या कहते हैं? एस। तो डिस्प्लेसमेंट इज एस वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या है? एस का मैग्नीट्यूड है लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, अभी मैथमेटिकली बताऊंगा। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ एस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ इसका क्या होगा? डायरेक्शन। तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड बता दिया, जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसकी लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कहेंगे, और डायरेक्शन इसका हमेशा इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ होगा। क्लियर है? अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या? मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कहता है, ध्यान सुनना। चेंज इन पोजीशन वेक्टर of particle, change in position vector of particle when it goes from initial to final position.
when it goes from initial to final position, मतलब पोजीशन वेक्टर का चेंज जो होगा वो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब जरा समझते हैं इस बात को। मतलब डिस्प्लेसमेंट वो कह रहा है एस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर, चेंज मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, एस एफ वेक्टर माइनस एस आई वेक्टर, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। अभी आया कैसे ये चेक कर लेते हैं, ये बात सही है या गलत है, ये कैसे पता चलेगी हमें। ये तो हमने डेफिनेशन दी, ठीक है, इतनी बात। मैंने क्या कहा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। हाँ बेटा समझ नहीं आया क्योंकि मैंने सीधे पहले रिजल्ट लिखा, अब समझाऊंगा। ठीक है, मैंने पहले डेफिनेशन दी है। ठीक, अब मैं क्या कह रहा हूं कि पोजीशन वेक्टर का चेंज हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, यानी कि फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। अब ये आया कैसे, आप एक काम करो, आप यहां देखो, ये एक ट्राइंगल है या नहीं, इसका प्रूफ दे रहा हूं आपको। ये एक हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है या नहीं, अरे यस और नो, अरे ट्राइंगल है या नहीं जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है। ठीक है, अब आप देखो, ट्राइंगल की दो साइड्स जो कि वेक्टर हैं इन सेम साइक्लिक ऑर्डर, एस आई और एस, है या नहीं। ट्राइंगल की दोनों साइड्स वेक्टर हैं, एक एस आई और एक एस, सेम साइक्लिक ऑर्डर में है। ठीक है, अब सेम साइक्लिक ऑर्डर में है तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन एज वेक्टर इन अपोजिट ऑर्डर, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन एज वेक्टर इन अपोजिट ऑर्डर, यस और नो। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एस आई प्लस एस इज इक्वल टू एस एफ, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बता दो मुझे, अरे लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो देखो एस किसके बराबर आ गया, एस कम्स आउट टू बी एस एफ फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, आगे के नहीं आगे, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ गया, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दैट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। आ गया ऋषभ, ऋषभ क्या नहीं समझ में आया ऋषभ, ये बता दे मुझे जरा फटाफट जल्दी से। ऋषभ क्या दिक्कत आई है ये समझाओ मुझे। निशांत को समझ आ गया, ऋषभ को समझ नहीं आया, ऋषभ से पूछ रहा हूँ भाई। एक मिनट भाई, मेरी ऑडियो कितने लोगों को क्लियर नहीं आती है जब मैं बोर्ड के पास जाता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ आपको, जब मैं बोर्ड के पास जाता हूँ सुनाई पड़ता है या बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ता है, बस ये ध्यान रखना, कम ज्यादा से कोई मतलब नहीं है बेटा। अटक 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 के तो ये तो आपके एंड पे जो क्या कहते हैं नेट है ना, उसकी प्रॉब्लम है, अटकना। आप हेडफोन लगा लो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, इतनी बात। अब क्या कहानी, ये आ गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन, ये डेफिनेशन दी थी। अब थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं बेटा। अब यहां से एक चीज और क्लियर होगी कि डिस्प्लेसमेंट है क्या, लेंथ, और कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि दो वेक्टर्स का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। मैंने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या है, लेंथ है। ठीक है, इतनी बात। और
डिस्प्लेसमेंट लेंथ है और वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि दो वेक्टर का क्या है, डिफरेंस है, और डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स विल गिव मी व्हाट, वेक्टर। तो हम एक चीज तो ये कह सकते हैं, एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, मीटर्स। क्यों? क्योंकि लेंथ है। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। यस और नो? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, अब जरा और एनालाइज करते हैं। देखो एक मिनट, अब आप ऐसे देखो बेटा, हम चले तो इस रास्ते पे थे, इस रास्ते की जो लेंथ है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्टेंस। क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। और ये वाली जो लेंथ है, सबसे छोटी वाली एस, इसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। हाँ या ना? अरे क्लियर है? ठीक है, अब एक बात बताओ, आपको जो डायग्राम में दिख रहा है एल, एल डिस्टेंस मैग्नीट्यूड में डिस्प्लेसमेंट से बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर बड़ा दिख रहा है तो यस बोलो फटाफट। ठीक है, आप खुद देखो, ये लेंथ, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ से बड़ी आई, तो हम क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की लेंथ से क्या होगा, बड़ा होगा। हाँ, अगर हम रास्ता यही वाला चूज कर रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अगर उसी रास्ते पे चलें जिस पे डिस्प्लेसमेंट था, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे, सेम और नॉट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। ठीक है, इतनी बात, अरे क्लियर है? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब एक और चीज बेटा, मान लो कोई पार्टिकल इस रास्ते पे चल रहा है, ठीक है, इस रास्ते पे चल रहा है इनिशियल, और इस रास्ते पे चलते चलते यहाँ पहुंचा फाइनल। क्लियर है भाई? अरे ठीक है यार, इस टेढ़े मेढ़े रास्ते पे पार्टिकल चलते हुए फाइनली फाइनल पोजीशन पे पहुंचा। अब मेरी बात सुनो, ध्यान सुनना। मैंने बहुत छोटा सा लेंथ पकड़ा, डी है, ठीक है, और बहुत छोटा सा पकड़ा तो स्ट्रेट लाइन हो गया। अभी हमने क्या देखा था, एक डिस्टेंस इज स्ट्रेट लाइन इन यूनिडायरेक्शन। ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं। देन डिस्टेंस is equal to displacement। अगर हम इस रास्ते पे चलते हैं, ये रास्ता है, ये इनिशियल और ये फाइनल, ये एल हो गया, और इनिशियल से फाइनल ये क्या हो गया, एस हो गया। तो एल और एस का मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं? अरे अगर डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है सिंगल डायरेक्शन में आगे की तरफ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम मैग्नीट्यूड क्या आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ठीक है, अब मेरी बात सुन, इधर आ जाओ इस तरह। मैंने बहुत छोटा सा लेंथ पकड़ा, तो वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, बहुत छोटा सा कर्व पाथ पे भी बहुत छोटे छोटे स्ट्रेट लाइंस मिला करके क्या होता है, कर्व पाथ होता है। जैसे अगर ये कर्व पाथ है, ये छोटी सी लेंथ, फिर अगली छोटी सी लेंथ, फिर अगली छोटी सी लेंथ, अगली छोटी सी लेंथ, और स्लोली डायरेक्शन बदल के कर्व पाथ बनता है।
तो अब जरा देखो, ये डीएल हो गया। अगर मैं इसको एरो दे दूं, ये हो गया ds1 वेक्टर और ये dl1 वेक्टर। ये क्या हो गया? dl1 क्या हो गया? छोटी सी डिस्टेंस। और ds1 क्या हो गया? ds1 क्या हो गया? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अरे यस और नो? मैं दोबारा बता रहा हूं, सुनो, थोड़ा सा बड़ा। ये इनिशियल और ये फाइनल, ये बहुत छोटा सा हमने लेंथ पकड़ा है, dl1। अगर मैं इसको एरो दे देता हूं तो दिस बिकम्स ds1। अगर मैंने इसको एरो दे दिया तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और अगर मैंने इसको एरो नहीं दिया तो ये लेंथ हो गई। यस और नो? लेंथ मतलब क्या? डिस्टेंस हो गया। और क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन है तो हम ये कह सकते हैं dl1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ ds1। कह सकते हैं या नहीं कह सकते? यहां से अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। यस और नो? ठीक है। अब बहुत ही बढ़िया रिजल्ट बताने जा रहा हूँ। मैंने फिर ये छोटी सी लेंथ पकड़ी, dl2, एरो दे दिया, दिस इज ds2। ऐसे ही तो हमारे पास क्या हो गया? dl2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ ds2। ठीक है, इतनी बात। फिर मैंने छोटी सी लेंथ पकड़ी, बहुत छोटी सी स्ट्रेट, dl3 ds3। ऐसे से मैं छोटे छोटे लेंथ पकड़ता गया, यहां पर आया dln और एरो देने पे dsn। ऐसा कर सकता हूं मैं, बहुत छोटे छोटे डिस्टेंसेस और बहुत छोटे छोटे क्या डिस्प्लेसमेंट्स लिए मैंने इसके ऊपर। क्लियर है? अब मेरी बात सुनना। अगर मैं डिस्टेंस जानना चाहता हूँ, दैट इज व्हाट? डिस्टेंस। तो दैट वुड बी टोटल लेंथ ऑफ दिस पाथ, दैट इज इक्वल टू dl1 प्लस dl2 प्लस dl3 प्लस dln। इन सबका क्या सम आएगा कि नहीं आएगा? अरे यस और नो? ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट जानना चाहता हूँ, ध्यान सुनना, s वेक्टर, तो दैट वुड बी ds1 वेक्टर प्लस ds2 वेक्टर प्लस ds3 प्लस ds4 अप टू dsn। ये आएगा कि नहीं आएगा? अरे यस और नो? ठीक है। अब मजेदार बात, अब सबसे मजेदार बात क्या है, आप ये मान सकते हो कि ds1 ds2 ds3 ds4 ds5 ds6 dsn ये सारे के सारे n sides of polygon as vectors in same cyclic order हैं। मान सकते हो या नहीं मान सकते हो? बताओ जरा, हाँ या ना? तो अगर n साइड्स ऑफ पॉलीगन टेकन एज वेक्टर इन सेम साइक्लिक ऑर्डर है तो उन सबका सम किसके बराबर होता है? दोबारा प्रूव कर रहा हूँ, इनिशियल और फाइनल को जोड़ने वाला जो लेंथ होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दोबारा से प्रूव हो रहा है। तो मैंने क्या कहा, अगर n साइड्स ऑफ पॉलीगन एज वेक्टर्स इन सेम साइक्लिक ऑर्डर, then sum of these vectors then sum of these vectors is given by last remaining side of polygon taken as vector in opposite order or not। तो ये डेफिनेशन है फ्रॉम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
प्रूव हो गया कि नहीं हो गया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि सारे वेक्टर्स का क्या आया, सम आया। अरे यस और नो? तो क्या हो गया, दिस कम्स फ्रॉम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर कर्व पाथ है तो इनिशियल और फाइनल को जोड़ने वाले वेक्टर, इनिशियल से फाइनल की तरफ जो होगा वही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। यस और नो? मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हमारे पास कोई कर्व पाथ है तो इनिशियल से फाइनल को जोड़ने वाला वेक्टर जो होगा वही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। क्लियर है? अब अब थोड़ी सी और बातें जान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। और एक और चीज बेटा, अगर बहुत छोटा डिस्टेंस है और बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है उसी के करस्पॉन्डिंग, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। यस और नो? दो चीजें आई यहां से कि अगर कोई कर्व पाथ है, ठीक है, इतनी बात, तो इनिशियल और फाइनल को जोड़ने वाला वेक्टर ही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। पहली बात ये आई। और अगर बहुत छोटा सा हमने लेंथ लिया हुआ है डीएल, तो जो डीएस होगा डिस्प्लेसमेंट, उसके करस्पॉन्डिंग डीएस का मैग्नीट्यूड और डीएल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि छोटा सा डीएल स्ट्रेट लाइन जैसा बिहेव करेगा, और स्ट्रेट लाइन पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। यस और नो? ठीक है, अब आगे बात करते हैं बेटा, थोड़ी और बातें करनी इसके बारे में। अब मेरी बात सुनो, अभी कहानी करता हमारे पास, जैसे ये हमारे पास इनिशियल है और पार्टिकल इधर जा रहा है, फाइनल ये हो गया, तो इसको हमने कहा एस वेक्टर। ठीक है, इतनी बात आगे की तरफ। और अगर इसी इनिशियल से सेम पार्टिकल पीछे जाए, ये फाइनल हो गया, सेम लेंथ कह देते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, माइनस एस वेक्टर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यस और नो? तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, जबकि डिस्टेंस के लिए हमने कहा था कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। यस और नो? तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरी चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ, ये लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। यस और नो? ठीक है, अब एक चीज और, मेरी बात सुनो। अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा था, यहां पहुंचा और यहां से फिर क्या करता है, वापस आता है, और इसी जगह पे आ जाता है, तो फाइनल भी यही है। अब एक बात बताओ, इनिशियल और फाइनल एक ही जगह पे आ गए कि नहीं आ गए? यस और नो? अगर इनिशियल और फाइनल एक ही जगह पर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा या जीरो होगा। जीरो कब होगा, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। यार एक बात बता भाई, एक काम कर ले यार, इनिशियल और फाइनल के बीच में, इनिशियल भी यही है, फाइनल भी। अब एक बात, कौन सा वेक्टर बनेगा, नल वेक्टर बनेगा। इनिशियल और फाइनल के बीच में लेंथ कितनी है, जीरो है या नहीं है? ऐसा सवाल क्यों पूछता है ऋषभ? अब तो क्या हो गया, जीरो, नल वेक्टर। ठीक है, इतनी बात। तो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये कहानी बता दी। दूसरी चीज बेटा, एक और चीज, मान लो ये इनिशियल पोजीशन है,
पार्टिकल ऐसे चल रहा है, आगे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब आगे की तरफ गया, डिस्टेंस चला L1, ठीक है, ये लेंथ L1 है, फिर ये वापस आने, मान लो कितना वापस आया L2, ये फाइनल, ठीक। अब एक बात बताओ, टोटल लेंथ या डिस्टेंस इज L1 प्लस L2, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है कितना सही है इनिशियल और फाइनल के बीच का, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वही डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है। तो अब जरा देखो, अगर पार्टिकल इधर जा रहा था तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन वापस आने लगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होने लगा, कम होने लगा, और यही फाइनल आगे बढ़ने लगे तो और कम होकर के कभी ना कभी क्या हो जाएगा, जीरो भी हो जाएगा। यस और नो, अरे यस और नो, मैं क्या कह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट, देखो अगर पार्टिकल आगे बढ़ता जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, लेकिन वापस आने लगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, घट रहा है। तो हमने कल जब क्लास करी थी तो हमने कहा था डिस्टेंस हमेशा टाइम के साथ बढ़ता है जब पार्टिकल मोशन में होता है, यस और नो। हमने कहा था डिस्टेंस टाइम के साथ हमेशा बढ़ता है जब पार्टिकल मोशन में होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। मैं क्या कह रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट देखो, अगर पार्टिकल आगे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, अब वापस आने लगा तो डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस ऑलवेज, ये कल भी लिखा था फिर लिखा रहा हूं, increases with time during motion, but displacement may increase or decrease with time during motion. Displacement may increase or decrease with time during motion. Yes or no? ठीक है। अब हम कुछ ग्राफ बना लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है भाई? नहीं, बिल्कुल सही बात है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि टाइम कांट बी नेगेटिव, टाइम कांट बी नेगेटिव। अरे ठीक है यार, अरे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में था, एस और टी लिखा है, देखो जरा। दूसरा, ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है? ये ग्राफ बिल्कुल पॉसिबल है भाई ऋषभ, ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, देखो, एस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, सारी बातें हैं, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। दूसरा, एस में इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम, ये तो लिखा था ना। तो जरा देखो, पहले एस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, हाँ या ना? तो एस में इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम, इस वजह से ये वाला ग्राफ बिल्कुल पॉसिबल है। क्लियर है? चलो, तो हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाली कहानी हो गई। अब हम आगे बात करते हैं। अब देखो, अब हम आ जाते हैं इस पे,
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाली बात हो गई। अब हम आते हैं स्पीड और उसके बाद वेलोसिटी। तो पहले हम किसकी बात करें? स्पीड की बात करें। स्पीड। अब पहले मैं, एक हमारे पास ना एफ बैच है। एफ बैच के कौन कौन से बच्चे हैं? जरा यस लिखो फटाफट। एफ बैच के बच्चे, ठीक है। एफ बैच के बच्चों को मैथमेटिकल टूल के वीडियो मिले हैं कि नहीं मिले हैं? पहले बता दो मुझे। अगर वीडियो मिले हैं तो यस लिखो। ठीक है। कौन कौन से टॉपिक के वीडियो मिल गए बेटा? एक नो लिख रहा है। तो मिल चुके हैं, बाकी बच्चे यस लिख रहे हैं, तो तुम नो कैसे लिख रहे हो यार? ठीक है। हाँ, अब मुझे ये बताओ, मैथमेटिकल टूल के अगर आपको वीडियो मिल गए तो मुझे जरा टॉपिक्स बता दो, कौन कौन से टॉपिक के वीडियो मिल गए। फटाफट जल्दी से लिख दो जरा चैट बॉक्स में। एफ बैच के बच्चे लिखेंगे, बाकी कोई नहीं लिखेगा। चलो मैं टॉपिक पूछ लेता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री मिल गया है? अगर मिल गया तो यस लिखो फटाफट। ठीक है। डिफरेंशिएशन मिल गया कि नहीं मिल गया है? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बेटा। सृष्टि कह रही है मिल गया, मैंग कह रहा है मिल गया है, बहुत बढ़िया। और दो ही लोग बता रहे हैं, रंजना। ठीक है, चलो हो गया, यानी कि आपको मिल चुका है, तो अब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो देखो बेटा, जो मैथमेटिकल टूल के वीडियोस आपको मिल रहे हैं उनको जरा ठीक से कर लो, क्योंकि फिजिक्स बगैर उन मैथमेटिकल टूल्स के, बगैर मैथमेटिक्स के नहीं चल सकती है। ठीक है, इतनी बात। ये हर बैच के बच्चे के लिए वैलिड है। फिजिक्स में मैथ्स पूरा का पूरा यूज होगा आपका। हाँ, बस अब अंतर ये है कि जो नॉन मेड वाले बच्चे हैं उनको मैथ्स वाले सर 2 साल में पूरी मैथ्स पढ़ाएंगे, लेकिन मेडिकल वाले बच्चों को जो सर बता रहे हैं उतने से ही काम चलाना पड़ेगा। अब किसी बच्चे ने बोला वेक्टर का टॉपिक कब होगा? वेक्टर का टॉपिक बेटा सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेके होगा। ठीक है, इतनी बात। चलो अब हम आ जाते हैं स्पीड। स्पीड इज डिफाइंड एज, स्पीड इज डिफाइंड एज rate of change of distance with respect to time। स्पीड क्या होता है मैं आपको बताऊं। एक्चुअल में अगर हम स्पीड को ध्यान से समझें तो मान लो आप लोगों की मैं रेस करवाता हूं, तो आप में से कोई एक बच्चा होगा जो तेजी से दौड़ेगा। तेजी का मतलब क्या होता है? तेजी का मतलब होता है वो हर सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। और जो स्लो दौड़ रहा होगा वो हर सेकंड में कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो स्पीड इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इतनी बात कि कितना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम कोई पार्टिकल कवर कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। अब जब भी हम रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं तो रेट ऑफ चेंज दो टाइप का होता है। एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक होता है इंस्टेंटेनियस। ये भी समझा देता हूं, पहले मेरी बात ध्यान सुनो। अब कोई कुछ लिखेगा नहीं। जतिन ये हाथ हटा दे अपना, क्यों फालतू में लगा रखा है? मैं सिर्फ यस और नो में जवाब मांगता हूं। अब मैं क्या कह रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। मतलब जो पार्टिकल जितना तेजी से डिस्टेंस कवर करेगा वो उतना ही ज्यादा उसकी स्पीड होगी। आप एक काम करो, बंदूक से गोली चलती है, बुलेट। बुलेट काफी तेजी से डिस्टेंस कवर करती है। क्या उतनी तेजी से आप दौड़ सकते हो? अगर मैं आपको अपने बगल में खड़ा करूं, ठीक है, और सामने एक पेड़ है, मैं उस वक्त बुलेट फायर करता हूं, उसी वक्त आप भी दौड़ते हो पेड़ की तरफ, कौन जाके पेड़ को लगेगा पहले? आप लगोगे या बुलेट लगेगी? बुलेट लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो बुलेट की स्पीड क्या हो गई? तेज हो गई। ठीक है। तो स्पीड, क्या डेफिनेशन है स्पीड की? कि भाई स्पीड की डेफिनेशन सिंपल सी है कि
कितना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम कोई पार्टिकल कवर करता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब मेरी बात सुनो, अगर हम डिस्टेंस के चेंज विथ चेंज इन टाइम, डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है टाइम के साथ, इसी को स्पीड कह रहे हैं। तो इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहते हैं। अब रेट ऑफ चेंज दो टाइप का होता है बेटा, दो टाइप का रेट ऑफ चेंज, एक एवरेज स्पीड और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका मतलब समझा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। एवरेज और इंस्टेंटेनियस, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है भाई। अब ध्यान सुनना, मान लो हमने 5 किलोमीटर की कोई रेस करवाई, मैराथन करवाई, आप लोगों को जितने बच्चे आप क्लास अटेंड कर रहे हो, मैंने जेनेसिस के सामने खड़ा करा, मैंने कहा नूर महल तक दौड़ना है, यहां से नूर महल मान लेते हैं से 5 किलोमीटर, ठीक है। अब जब आप दौड़ रहे हो, ठीक है, इतनी बात, तो मैंने किसी एक बच्चे को मान लेता हूं ऋषव आधे घंटे में नूर महल पहुंचा। कितने टाइम में? आधे घंटे में, हाफ एन आवर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इज 5 किलोमीटर एंड टोटल टाइम टेकन बाय हिम इज व्हाट, हाफ आवर, ठीक है, इतनी बात। तो ये इसका एवरेज हो गया, एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि डिस्टेंस इज एल एंड टाइम इज टी, अगर हम ऐसा करें। क्लियर है? क्या ऋषभ हर मोमेंट पे इसी स्पीड से दौड़ रहा था? नहीं। जब मैंने कहा होगा दौड़ो, शुरू में ऋषभ में बड़ा जोश रहा होगा, तेजी से दौड़ा होगा, ठीक है, इतनी बात। लेकिन नूर महल पहुंचते पहुंचते बिल्कुल थक के कहानी खत्म हो गई होगी, बस जस्ट इसी तरीके से पहुंचा होगा। तो नूर महल पहुंचने के टाइम पर उसकी स्पीड बहुत कम रही होगी उस इंस्टेंट पे, और जब यहां से रेस स्टार्ट हुई थी तब उसकी स्पीड बहुत ज्यादा रही होगी। तो स्पीड किसी समय पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे इज कॉल्ड एज व्हाट, इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड एट एनी पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज व्हाट, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यस और नो? मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। आप कार से करनाल से पानीपत जाते हैं, से आप कार से करनाल से पानीपत जाते हैं, आपको 1 घंटा लग गया, मान, कितना लग गया, 1 घंटा। पानीपत का डिस्टेंस से 40 किलोमीटर, तो एवरेज स्पीड इज 40 अपॉन 1, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात, क्या स्पीडोमीटर पे पूरे रास्ते में हर मोमेंट पे 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिखाता है? नहीं दिखाता। जब आप खाली सड़क होती है तो आप 80 की स्पीड से चल रहे होते हैं, कहीं पर टोल आ गया तो वहां पर आपकी स्पीड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यस और नो? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो गया, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड होगी, ठीक है, इतनी बात। अब एवरेज स्पीड का तो हमने देख लिया, स्पीड एवरेज इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड एसपी इज इक्वल टू छोटा सा डिस्टेंस जो हमने छोटे से टाइम में कवर करा, डीएल बाई डी, क्योंकि dt क्या है, जैसे मैंने कहा आप करनाल से 2:30 बजे चले और 3:30 बजे पानीपत पहुंचे, करनाल से 2:30 बजे चले, 3:30 बजे आप पानीपत पहुंचे। मैंने आपसे कहा आप चले कितने बजे, 2:30 पे, और पानीपत पहुंचे 3:30। मैं आपसे बोल रहा हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड बता दो, 2:55 पर। तो अब 2:55 और 2:55, 0.0000000001, इतना छोटा सा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, कितना सेकंड्स आएगा। दिस इज व्हाट, dt, लगभग लगभग क्या हो गया, 0 ये। अरे यस और नो, अरे यस और नो। मैंने कहा मैंने बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल लिया किसी समय पे, ठीक है, इतनी बात, 0.0000000001 सेकंड का, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड,
ठीक है, इतनी बात, उसको हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। अब थोड़ी सी और बातें जानें। स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट ऐसा यूनिट, डिस्टेंस इज व्हाट, मीटर, नीचे टाइम तो मीटर पर सेकंड, क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। क्लियर है, यूनिट मीटर पर सेकंड हो गई। दूसरी चीज, कैसी क्वांटिटी बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो इस वजह से कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, स्केलर। क्लियर है, ठीक है, इट इज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अब इतनी बात हो गई किसके बारे में हमारे पास, किसके बारे में हो गई, स्पीड के बारे में। ठीक है, अब आते हैं हम वेलोसिटी, जो मेन चीज है। अच्छा, एक और चीज, कुछ चीज और, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। अगर गाड़ी नहीं चल रही है तो स्पीड जीरो है, अदरवाइज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दूसरी चीज, जब आपकी गाड़ी चलती है तो कभी आप ब्रेक लगाते हो, कभी आप एक्सेलरेट करते हो, तो स्पीड टाइम के साथ बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, स्पीड में इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम, में इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम। यस और नो, इतनी बात हो गई। चलो, अब आते हैं वेलोसिटी पे। अब वेलोसिटी पे आता बेटा, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है, it is defined as rate of change of position vector of particle with respect to time। क्या डेफिनेशन है, defined as rate of change of position vector of particle with respect to time। मतलब समझो बेटा, अगर पोजीशन वेक्टर चेंज करेगा पार्टिकल का, तभी हम कहेंगे पार्टिकल मोशन में है, हाँ या ना। भाई, हमने कल क्या पढ़ा था, मोशन का मतलब था कि पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या करे, चेंज करे। तो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर अगर चेंज करेगा तभी पार्टिकल किस में आएगा, मोशन में आएगा। अब कितना तेज मोशन है वो डिपेंड करता है कितनी तेजी से पोजीशन वेक्टर चेंज करे। जैसे स्पीड की बात कर रहे थे, कितना तेजी से डिस्टेंस कवर हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्पीड। सेम वे, कितनी ज्यादा वेलोसिटी है, दैट डिपेंड्स अपॉन कितना तेजी से पोजीशन वेक्टर क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, तो जितना तेजी से पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का चेंज करेगा, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, वेलोसिटी होगी। और जितना स्लोली पोजीशन वेक्टर चेंज करेगा, उतनी ही कम क्या होगी, वेलोसिटी होगी। और अगर पोजीशन वेक्टर कतई चेंज नहीं करेगा, तो मतलब वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि पार्टिकल इज एट व्हाट, रेस्ट। अगर पोजीशन वेक्टर चेंज ही ना करे तो पार्टिकल किस पे है, रेस्ट पे है। अरे क्लियर है मेरी बात या नहीं, यस और नो। ठीक है, अब अगेन अगर हम रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी दो टाइप की है, एक एवरेज वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर of particle in given finite interval of
टाइम पर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, मेरी बात ध्यान सुनना। मैंने कहा एक एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एक बड़े से इंटरवल ऑफ टाइम में जितना पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ अपॉन दैट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी। अब एक बात, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये चीज जो लिखी है चेंज इन पोजीशन, एक्चुअल में ये ड्रामा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ाने थोड़ी देर पहले। हाँ या ना, ये चीज क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है या नहीं होता है? अगर यस है तो यस लिखो फटाफट। तो एक्चुअल में एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या हो गया एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, चलो अब जरा इसको ग्राफिकली देख लें डायग्राम से। मान लो ये हमारे पास ऑब्जर्वर है, ये पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, टाइम टी इनिशियल है। इस रास्ते पे पार्टिकल चलता है और यहां पहुंचता है टाइम फाइनल पे, ये पोजीशन वेक्टर हो गया एस है। अब जो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन है वी एवरेज, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर एस फाइनल माइनस एस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। यही है या नहीं है? ये डेफिनेशन यही है कि नहीं? अब एक बात बताओ यार, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल क्या हो गया भाई? एस फाइनल माइनस इनिशियल, एस इनिशियल, ये वाला वेक्टर हो गया कि नहीं? ये क्या आ गया? डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी टाइम इंटरवल, और ऊपर क्या, चेंज इन पोजीशन वेक्टर व्हिच इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया बताइए? डिस्प्लेसमेंट हो गया कि नहीं हो गया? तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यस और नो? ठीक है, अब मजेदार बात देखो, और मजेदार बात, वी एवरेज नाउ कम्स आउट टू बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अब हमने जब वेक्टर पढ़ा था, एफ बैच वाले बच्चों ने वेक्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है, इतनी बात तो वो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मेरी बात को याद करेंगे। जब हम वेक्टर पढ़ेंगे तो वो बात आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी। क्लियर है एफ बैच वालों बच्चों? एफ वाले बच्चे भाई यस लिखो फटाफट। सृष्टि ने लिखा है बस, गरिमा 2, लक्ष्य, ठीक है। चलो अब सुनो मेरी बात, बस बस बस। अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है ए वेक्टर is equal to k times b vector, where k is positive number, तो a वेक्टर पैरेलल टू b वेक्टर होता है। अगर a वेक्टर इज इक्वल टू k टाइम्स b वेक्टर लिखा हो और k पॉजिटिव नंबर है तो a वेक्टर पैरेलल टू b वेक्टर होता है। अब यहां देखो 1 अपॉन डेल्टा टी, 1 अपॉन डेल्टा टी इज पॉजिटिव नंबर। डेल्टा टी कोई टाइम इंटरवल होगा और टाइम इंटरवल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो 1 अपॉन डेल्टा टी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। यस और नो? अगर यस है तो यस लिखो भाई। 1 अपॉन डेल्टा टी, बेटा डेल्टा टी एक पॉजिटिव नंबर होगा तो 1 अपॉन पॉजिटिव नंबर इज ऑल्सो अगेन व्हाट, पॉजिटिव नंबर। तो 1 अपॉन डेल्टा टी पॉजिटिव नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि वी एवरेज किसके पैरेलल हो गया? ए वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया? बी वेक्टर हो गया। वी एवरेज इज पैरेलल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है किसके अलोंग हो गई? डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो गई। यस और नो? एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन किसके अलोंग हो गई? डिस्प्लेसमेंट के अलोंग। एवरेज वेलोसिटी along displacement vector यस और नो? अरे ठीक है,
चलो बहुत बढ़िया। अब ये बात क्लियर हो गई। तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किसके अलोंग मिल गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के। दूसरी चीज बेटा, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो गया? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है भाई, क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम इंटरवल इज एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? अरे डिस्प्लेसमेंट कितना है अपॉन कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, दैट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। क्लियर? अब एक और चीज देखते हैं। अगर मैं इसी के लिए ये बात करूं तो ये यहां से इस रास्ते पर दिस इज व्हाट? डिस्टेंस। मान के डिस्टेंस कितना? डेल्टा है। अब अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो दैट वुड बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ या ना? अरे स्पीड एवरेज क्या होगा? टोटल डिस्टेंस डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। यस और नो? अरे लिखो यार, अगर आवाज आ रही है तो जल्दी लिखो। ठीक। अब मेरी बात सुनो। आप एक बात बताओ, इसका न्यूमरेटर डेल्टा एस है और इसका डेल्टा है, तो कौन बड़ा है? डेल्टा एल बड़ा है या नहीं बड़ा है? अरे डेल्टा एल बड़ा है या नहीं? बेटा बहुत देर में रिस्पॉन्स कर रहे हो। डेल्टा एल लेंथ में डेल्टा एस से बड़ा है या नहीं? अगर बड़ा है तो यस लिखो फटाफट। अब अगर ये बड़ा है तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड एवरेज इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। यस और नो? कह सकते हैं? ठीक है। अब एक और चीज, अगर मैं रास्ता यही कर देता, इसी रास्ते पे चलते, बात दिमाग ना होता तो यही हो जाता, तो डेल्टा एस और डेल्टा एल क्या हो जाते? सेम। तो स्पीड एवरेज एवरेज वेलोसिटी के बराबर भी हो सकता था कि नहीं? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आज का लेक्चर यहीं रोकेंगे। ठीक है, इतनी बात। अगली क्लास में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।